गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसको हमने 2025 बोर्ड के लिए तैयारी करा रहे हैं। तो बाबू, वास्तविक संख्या के बारे में हमने सारा चीज पढ़ा दिया है और उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और आप लोग इस पर देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या के इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है और प्राकृत संख्या हमेशा एक से शुरू होता है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? एक से। तो हमको चाहिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या, यहाँ जीरो है तो प्राकृत संख्या कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्राकृत संख्या शुरू होता है एक से। यहाँ -1 है तो ये निगेटिव है, प्राकृत संख्या पॉजिटिव है, एक से शुरू होता है, निगेटिव तो होगा ही नहीं। तो सबसे पहला प्राकृत संख्या शुरू होता है एक से, तो इसीलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगा? एक। क्वेश्चन है, √2 का परिमेयकरण करेंगे तो गुणांक क्या होगा? √2 का परिमेयकरण करने में उसमें गुना करेंगे हम किससे? तो √2 से ही गुना किया जाएगा। बाबू, क्वेश्चन है 45 और 60 का मौसा क्या होगा? तो हम इसको अनेकों विधि से बना सकते हैं। 45 में 60 से अगर भाग करते हैं तो 45 एकम 45 बचा 15, 15 से 45 में भाग करेंगे 15, तो या 45 कट गया तो हमारा मौसा 15 आया। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जब चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या है। अशून्य का मतलब है कि जो जीरो नहीं हो, और एक अपरिमेय संख्या हो, दोनों को गुना करेंगे। तो बाबू, सबसे पहले ये बता दें कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, वो सबको अपरिमेय बना देगा। सबको क्या बना देगा? अपरिमेय बना देगा। क्वेश्चन है कि परिमेय और अपरिमेय को जब गुना करेंगे तो उसको क्या बना देगा? वो हमेशा अपरिमेय बना देगा। परिमेय के साथ जैसे अपरिमेय आएगा, वो प्लस में आए, माइनस में आए, गुना में आए, भागा में आए, उस सबको क्या बना देगा? अपरिमेय बना देगा। 5वां क्वेश्चन है हमारा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच क्या निकाला जाता है बाबू? तो मौसा निकाला जाता है, HCF निकाला जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग क्या निकालते हैं? मौसा निकालते हैं। क्या निकाला जाता है बाबू? मौसा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि धनात्मक पूर्णांक हो तो विषम पूर्णांक किस रूप में होगा? विषम चाहिए। यहाँ पे 6 क्यू है, ये 2 से कट जाएगा तो ये हमारा विषम नहीं होगा। 6 क्यू प्लस 2 है, ये भी 2 से कट जाएगा तो ये भी विषम नहीं होगा। 6 क्यू प्लस 4 है, ये भी 2 से कट जाएगा तो ये विषम नहीं होगा। तो 6 क्यू प्लस 1 जो हमारा है वो विषम पूर्णांक संख्या है। कैसा पूर्णांक संख्या है? विषम पूर्णांक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 2166 और उनका मौसा दिया है 19, तो लसा निकालना है, मतलब LCM निकालना है। तो 2166 में हम 19 से भाग कर देंगे तो 19 से अगर एक बार में ले जाते हैं, 19 से कम 19, 2 और 6, 19 से कम 19, और फिर हमारा बच गया 2166 में 19 से अगर भाग करते हैं तो 19 से कम 19 हो गया, 2 और 6, 19 से कम 19, 7 और 6, 19 चौका 76, 114। ये हमारा ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन है बाबू कि अगर ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5, और बी का वैल्यू दिया है 2 के पावर 4 गुना 7। तो कह रहा है कि इसका लॉसा क्या होगा? हमको LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए नियम ये है, जैसे यहाँ 2 का पावर 3 है और यहाँ 2 का पावर 4 है, तो दोनों में सबसे ज्यादा पावर है 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 ले लेंगे, एगो 3 है, 5 है और एक 7 है। अब इसको हम गुना कर देंगे, 2 को 4 बार लिखकर, फिर 3, फिर 5, फिर 7। गुना करने के बाद जो ऑप्शन आएगा वो हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे बाबू, 9 नंबर क्वेश्चन, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम चाहिए, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये विषम नहीं होगा।
दो दूनी चार, दो दूनी चार, विषम नहीं होगा। तो यहाँ दो दूनी चार, एक नहीं कटेगा, यही होगा हमारा विषम संख्या। क्या होगा बाबू? विषम पूर्णांक का रूप। क्वेश्चन कर रहा है ये कैसी संख्या है? जैसे दिया है 2.1311311113111113 ऐसे करके, अगर इस तरह का संख्या हो तो इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसे कौन संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 144 को तोड़ने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, 2 का घातांक मतलब 2 का पावर, तो 2 से तोड़ते हैं तो 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 3 9, 2 आया है 4 बार, 1 2 3 4, तो 2 का पावर हो जाएगा 4। 2 का पावर कितना हो गया? 4 हो गया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लौसा क्या होगा? बाबू जब भी अभाज्य संख्या का लौसा निकालना हो ना, तो उन संख्या को गुना कर देते हैं। तो ए और बी को गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा? ए बी आएगा। आंसर कितना आएगा? ए बी। क्वेश्चन कह रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? जब दो को परिमेय संख्या के बीच की बात करें ना, तो अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या अधिकतम हो सकती है? अनंत हो सकती है, अधिकतम अनंत। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। हमको बताना है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? ऑप्शन में 15, 23, 12, 75। सबसे पहले अभाज्य संख्या को जानेंगे। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर कहा जाता है। तो अभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे, एक से कटे और अपने आप से कटे। बाबू यहाँ अगर बात करें हम 15, तो 15 एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी और 15 से भी, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 12 एक से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 75 एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 75 से भी कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या। 23 जो है या तो एक से कटेगा, नहीं तो 23 से कटेगा। तो ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उसे कौन संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो हमारा 23 अभाज्य संख्या, इसमें कौन हो गया? 23। क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर लिया जाए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिया जाए तो 2 है। तो 2 और 4 का मौसा निकालना है, तो 2 दूनी 4, 2 बार में कटा, तो हमारा मौसा हो गया 2। मौसा कितना हो गया? 2। क्वेश्चन है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होगा? 96 काट देंगे, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो हमारा 2 का पावर 4 और 3, तो 2 का पावर 4 और 3 नहीं, 2 का पावर 5, 1 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 और 3, तो ये हमारा 2 का पावर 5 और 3। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17। कह रहे बाबू 17 नंबर में कि 6 8 और 22, 6 8 22 का 6 को तोड़ेंगे तो 2 3 6, 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 22 को अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 11, तो यहाँ 2 का जोड़ा लगा, तो हमारा HCF हो गया बाबू 2। HCF कितना हो गया? 2। अब हमको LCM में निकालना है। तो यहाँ 2 है एक बार और 3 है एक बार। यहाँ देखें तो 2 3 बार है और यहाँ 2 एक बार है और 11 एक बार है। हम मैक्सिमम पावर लेंगे। 2 का पावर 1 है, 3 है, 2 है, तो सबसे ज्यादा 3 है। 3 का पावर 1 है तो सबसे ज्यादा वही हो जाएगा, और 11 का पावर 1 है तो सबसे ज्यादा वही हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, 24 में 11 से गुना करते हैं, 24 में 11 से गुना करेंगे तो 24 24 4 6 264। तो हमको क्या निकालना है? एलसीएम आ गया 264। अब कह रहा है कि लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात निकालने के लिए 264 को ऊपर रख देंगे और हम 2 को नीचे रख देंगे। तो काटते हैं तो 2 एकम 2 और 2 132, तो हमारा आया 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1।
तो यही हमारा ऑप्शन ए सही है, 132:1। पहले बाबू एचसीएफ निकाल देंगे, फिर एलसीएम निकाल देंगे, दोनों का अनुपात। अनुपात में ये देखेंगे पहले कौन है, तो अगर लॉसअ पहले है तो एलसीएम ऊपर रहेगा, मौसा बाद में है तो एचसीएफ नीचे रहेगा, और काटने पा गया 132:1। अगले क्वेश्चन में जब चलते हैं, दो लगातार संख्या का मौसा, हमेशा याद रखेंगे, दो लगातार संख्या का मौसा क्या होगा, 1 होगा। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, तो 5005 को अगर काटते हैं 5 से, 5 एकम 5 0 0, फिर 7 से, 7 एकम 7 3 0, 7 चौका 28, 7 तिरका 21, फिर काटते हैं अगर 11 से, 11 एकम 11, 3 3 11 3 33, तो 1 2 1 2 3 4, कितने हो गए बाबू, 4। अब अगले क्वेश्चन में जब चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि P और Q दो अभाज्य संख्या है, तो कभी भी अभाज्य संख्या का मौसा अगर पूछेगा ना तो सीधे हम किस पे टिक करेंगे, 1 पर। अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा कितना होता है, 1। क्वेश्चन है कि दो संख्या, एगो ए है एगो और 18 है, एगो ए है एगो 18 है, उसका लौसा दिया है मौसा दिया है, तो बाबू हमको ए का मान निकालना है। ए हमारा पहली संख्या है, तो पहली संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है कि हम एचसीएफ में एलसीएम से गुना करेंगे और दूसरी संख्या से भाग करेंगे, दूसरी संख्या से भाग करेंगे। तो एचसीएफ हमारा 2 है, एलसीएम हमारा 36 है, और दूसरी संख्या हमारा है 18। 18 दूनी 36, तो 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 4। क्वेश्चन है बाबू, 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा, तो इसको बनाने के लिए 5 है, 15 है, 20 है, 5 एकम 5, 5 से 3 से काटेंगे, 3 5 15, 2 दूनी 4 है, 4 5 20, देखो 5 का कॉमन लगा तो हमारा एचसीएफ हो गया बाबू 5। अब एलसीएम चाहिए, तो एक बार 5 का कॉमन लगा, एगो 3 है, 2 बार 2 है, तो गुना कर देंगे, 5 15 चौका 60। अब अनुपात में देखेंगे पहले कौन है, पहला है लौसा, तो लौसा ऊपर रहेगा, अब बाद में मौसा, तो मौसा नीचे रहेगा। 5 एकम 5, 12 5 60, हमारा आंसर आ गया 12:1। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन में चलता है। 22 था, 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन करे बाबू, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये तो 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या ये तो 4 है, दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आंसर, 8 आंसर। क्वेश्चन है इसके बाद, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है जो संख्या 1 से कटे और अपने से कटे, तो ऐसा तो एक 29 है जो 1 से कटेगा, और किससे कटेगा, 29 से। बाकी 16 है, 16 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, 16 से भी। 25 जो है 1 से भी कटेगा, 5 से भी, 25 से भी। 15 है 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। तो बाबू एक यही संख्या है जो अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, बाबू ये सम हो ही नहीं सकता है, 1 है, यहाँ भी सम नहीं होगा क्योंकि 1 है, यहाँ m + 2 है और 2m है, तो किसी भी पूर्णांक m के लिए हमको सम संख्या का रूप देखना है, तो हमारे पास हो सकता है 2m। किसी भी संख्या में जब 2 से गुना कर देंगे ना, तो वो सम हो विषम हो कोई भी संख्या हो, जब 2 से गुना करेंगे तो वो अपने आप सम के रूप में चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 26 में सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से विभाजित हो जाए, जहां भी बाबू छोटी की बात करें वहां एलसीएम निकाला जाता है। वहां क्या निकाला जाता है, तो 26 नंबर को बनाने के लिए सिंपल है, 16, 20 और 24 का एलसीएम निकाल देंगे। 4 चौका 16, 4 5 20, 4 छक्का 24, काटना तो 2 से चाहिए, हम डायरेक्ट कर दें, 2 दूनी 4, 2 से 5 है, 2 3 6, तो 5 15 15 30, 30 दूनी 60, 60 में 4 से गुना होगा तो 240। तो 240 जो है वो परफेक्ट संख्या नहीं है, तो 240 परफेक्ट नहीं है, तो इसका मल्टीपल देखेंगे, तो दुगुना करते हैं तो 480 भी नहीं होगा,
तीन गुण, अब ये तो कंफर्म हो गया कि 240 के बाद होगा, तो 240 के बाद हमारा ऑप्शन इसमें कितना है 3600, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन है बाबू 27 नंबर कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, सॉरी, दो संख्याओं का एलसीएम इसके एचसीएफ का 14 गुना है, तो एलसी लॉसो और मौसो का योग 600 है, एक संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक 14 गुना है, लॉसो और मौसो का योग 600 है, तो यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अच्छा, इसको हम बाद में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं बाबू। 27 पर है कि 27 था 28 में, क्वेश्चन नंबर 28 है कि 6x का पावर 4y, x का पावर 4 है, दूर से कितना दिख रहा है, x का पावर 4 यहाँ, तो 6x के पावर 4y और 12xy, इसका हमको मौसा निकालना है, तो 6 को 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6x के पावर 4 है और 12xy है, तो 6 को लिख देंगे 2 तिहाई 6, x को 4 बार लिख सकते हैं, 2 3 4, 2 तिहाई 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 x गुना y, तो बाबू एगो 2 का जोड़ा लग गया, एगो x का, एगो 3 का, बस इतना ही, तो हमारा एचसीएफ आ गया, एगो 2, एगो 3, एगो x, तो 3 दूनी 6x, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन है बाबू कि रूट 10 गुना रूट 15 किसके बराबर है? तो रूट 10 गुना रूट 15 का वैल्यू बताना है। अगर इसको गुना करते हैं तो हमारा 150 होगा, 150 को अगर तोड़ते हैं तो 2 तिहाई 6, 6 पचे 2 तिहाई 6, 6 पचे 30 और 30 पचे 150, तो 5 का रूट निकल गया, तो रूट में बच गया 3 दूनी 6, तो 5 रूट 6, हमारा ऑप्शन ये सही है। 64 के वर्गमूल, 64 का वर्गमूल 8 हो गया और 64 का घनमूल 2 हो गया। अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा, घनमूल निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, सॉरी 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो कहते इससे भाग देना है, तो 4 से इसमें भाग देना, तो 2 आंसर, हमारा ऑप्शन भी सही है। बाबू 64 का वर्गमूल 8 हो गया और 64 का घनमूल 4 हो गया, 4 से 8 में भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, एक वृत्ताकार पथ पर एक धावक जो है चलता है, कह रहा है कि एक चक्कर लगाने में एक को 1 घंटा लगता है, एक को 3 घंटा लगता है और एक को 5 घंटा लगता है। कह रहा है प्रस्थान बिंदु पर पुनः कितने समय बाद मिलेंगे? जहां भी इस तरह से क्वेश्चन है पुनः कब मिलेंगे, तो 1, 3 और 5 का एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? तो ये नहीं कटने वाला है, तो 5 गुना 3, तो 5 तिहाई 15 घंटे बाद वो फिर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक को लगाता है 3 घंटा, एक को लगाता है 4 घंटा और एक को लगाता है 8 घंटा, तो बाबू पुनः कब मिलेंगे? तो 3, 4, 8 का एलसीएम निकालते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 12, 2 24, फिर वो कितने देर बाद मिलेंगे? 24 घंटे बाद फिर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 33 नंबर, फिर वैसा ही क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पथ पर है, एक को 2 घंटा लगता है, एक को 4 घंटा, एक को 6 घंटा, तो 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 दूनी 6, 2 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मौसम और लौसत दिया है, तो क्या हो सकता है? तो बाबू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। क्वेश्चन है आगे, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर कितना है? बहुत इजी क्वेश्चन, 64 का फैक्टर करना है, गुणनखंड 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो 2 आया, 1 2 3 4 5 6 होगा, सी ऑप्शन सही है। 2 कितना बार आया? 6। पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो मौसम, जहां भी अभाज्य संख्या का मौसम आएगा सीधे 1,
अभाज्य संख्या का मौसक आएगा तो सीधे एक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, बहुत आसान क्वेश्चन। कह रहा है कि 18 और 72 का मौसक क्या होगा। तो सिंपल 18 से 72 में भाग कर देंगे, 18 चौका 72 कट गया, तो मौसक हमारा 18 आंसर। मौसक कितना आ गया 18। 38 में 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 से 2 7 14 2 8 16 2 3 6 दोनों 18 3 से 13। पूछ रहा है 2 का पावर कितना है। तो 2 आया है एक बार 2 बार, तो 2 का पावर है 2। निम्नलिखित में कौन स्व अभाज्य। स्व अभाज्य का मतलब होता है, स्व अभाज्य का मतलब होता है कि जिसका HCF मतलब मौसा एक हो। मौसा क्या हो, एक हो। तो बाबू 7 से ही कटने वाला है तो इसका एक हो ही नहीं सकता। 13 से कटने वाला है तो नहीं होगा। 21 से 84 का जगह नहीं होगा, तो यही होगा जिसका मौसा कितना आएगा, एक आएगा। क्वेश्चन है इसके बाद 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। इसको हिंदी में भाज्य संख्या भी कहा जाता है, जो एक से कटे, अपने से कटे और किसी से कट जाए। जैसे बाबू 11 सिर्फ एक और अपने से कटेगा तो यह अभाज्य संख्या है। 31 भी अभाज्य है और 41 भी अभाज्य है, तो यही हमारा भाज्य संख्या है। इसी को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो पाई हमेशा अपरिमेय होता है। पाई हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। 7 का रूट नहीं निकलेगा इसलिए अपरिमेय है। बाबू रूट 2 से रूट 3 नहीं कटेगा इसलिए अपरिमेय है। तो हमारे पास बच गया 16/25। 16 के लिए 4 निकल जाएगा, 25 के लिए 5। तो हमारा ये कौन संख्या है, यही हमारा परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन 8 के पावर 0। तो 8 के पावर 0 का वैल्यू 1 और 2 के पावर 0 का वैल्यू 1। 1 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी भी अंक का पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे 8 का पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो गया, और 2 का पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो गया। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 43। कह रहे बाबू कि रूट 3 कैसी संख्या है। जब रूट का वैल्यू इसका नहीं निकलता है तो ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन परिमेय है। बाबू यहाँ पे रूट 3 आ गया तो ये परिमेय नहीं होगा। रूट 5 परिमेय नहीं होगा। रूट 6 परिमेय नहीं होगा। रूट 3 से रूट 3 कट गया तो बचा 2। 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं का मतलब हो गया कि हमको परिमेय चुनना है। अपरिमेय नहीं का मतलब हो गया कि हमको परिमेय चुनना है। तो बाबू इसका भी रूट नहीं निकलेगा क्योंकि 2 भी एक बार है, 5 भी एक बार है। इसका भी रूट नहीं निकलेगा, 5 एक बार है, 7 एक बार है। इसका अगर इसका देखा जाए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरका 24। तो 2 का रूट तो निकलेगा, बाकी ये नहीं निकलेगा। इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये 121 को अगर निकालते हैं तो 11 गुना 11, तो हमारा 11 निकला, इसलिए परिमेय संख्या है। तो हमारा 121 आंसर आया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 46 नंबर। कह रहा है कि प्राकृत संख्या, अगर प्राकृत संख्या को रूट में डाल दिया जाए तो बाबू प्राकृत संख्या को जब रूट में डाला जाएगा ना तो कभी जैसे 1 है, 1 का रूट 1 निकला, 2 का रूट नहीं निकला, 3 का रूट नहीं निकला, 4 का रूट 2 निकला। तो क्या होगा, तो ये कभी कभी प्राकृत हो गई तो कभी कभी अपरिमेय हो गई। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन है कि रूट 5 कैसा संख्या है। रूट 5 हमेशा कैसा संख्या रहेगा, अपरिमेय। रूट 2 कैसा है, हमेशा ये भी बाबू अपरिमेय संख्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 49 नंबर। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय। इसका रूट निकल जाएगा 9, इसका भी रूट निकल जाएगा, इसका भी रूट निकल जाएगा। तो यही हमारा कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन परिमेय है। इसका रूट नहीं निकलेगा, इसका रूट नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका निकल जाएगा। तो रूट 25 कौन संख्या है, परिमेय। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसका रूट निकल जाएगा तो नहीं है, इसको बाटा में लिख देंगे तो ये भी नहीं है। इसका रूट नहीं निकलेगा, हमको अपरिमेय चाहिए, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है। तो परिमेय चुनना है तो ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ये 12 का जो बात है तो 2 दूनी 4, 4 3 12, बाटा में रूट 3। तो यहाँ 2 का जोड़ा लग गया तो 2 रूट 3 में बाटा रूट 3 है, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया 2। तो ये हमारा परिमेय संख्या होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। 5 का रूट नहीं निकलेगा तो नहीं है, 7 का नहीं निकलेगा तो नहीं है, 3 का नहीं निकलेगा तो नहीं है,
लेकिन बाबू 100 के लिए 10 निकल जाएगा, इसीलिए कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या जो है एक पूर्णांक होता है कि एक प्राकृत संख्या होता है कि एक पूर्ण संख्या होता है कि एक वास्तविक संख्या होता है। तो बाबू जब वास्तविक की बात है तो वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो परिमेय संख्या है वो प्राकृत संख्या ही हो, ये जरूरी नहीं है कि जो परिमेय संख्या है वो पूर्णांक ही हो, ये भी जरूरी नहीं है कि जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि एक वास्तविक संख्या होता है। कैसा संख्या होता है, वास्तविक। 55 नंबर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि 22/7 कैसी संख्या है। बाबू जब पाई का बात आएगा तो अपरिमेय है, पाई का बात आएगा तो अपरिमेय, लेकिन 22/7 का बात आएगा तो परिमेय संख्या है। 0.7 है तो इसको लिख सकते हैं 7, दशमलव के बदले में एक है, एक अंक है, 0, 7/10। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत दशमलव प्रसार के लिए हर में 2 के पावर n और 5 के पावर m होना चाहिए, मतलब 2 और 5 दिखाई देना चाहिए। तो हर यहाँ पे 50 है, तो 2 दूनी 2, 2 पचे 10 है, 10 पचे 50, 2 और 5 है, तो ये शांत होगा। हमको चाहिए अशांत, हमको चाहिए अगर इसको तोड़ेंगे तो 5 25 पचे 125 पचे 600, ये भी 5 आ गया, ये भी हमारा शांत है। 1600 को भी तोड़ेंगे तो शांत है। 243 जो है वो अशांत है, 243 नीचे तो क्या है, अशांत है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर कह रहे हैं बाबू कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6/15 दिया है, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2/5, नीचे जैसे 5 आया तो ये हो जाएगा शांत। नीचे 5 आया तो क्या हो गया, शांत। नीचे 2 रहे तो भी शांत, 5 रहे तो भी शांत। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है, नहीं ये गलत है। एक परिमेय और एक अपरिमेय, जैसे परिमेय अपरिमेय मिलेगा तो हमेशा अपरिमेय होगा, यही हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन है आगे 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। बाबू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 है 5 है, यहाँ 2 है 5 है, लेकिन 7 आ गया तो यह अशांत हो जाएगा। यहाँ 700 और 2100 है, तो 700 को तोड़ के देख लेंगे। 2 से 350, 2 से 2 कम 2, 2 से 14, 2 पचे 10, 5 से 5 15, 5 25, 5 7 5, इसमें भी 5 आया, 2 आया, लेकिन 7 आ गया तो ये भी अशांत हो गया। 2100 को अब तोड़ के देखते हैं। 2100 में भाग करेंगे 2 से, 2 कम 2, 2 पचे 10, 0, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 3 से, 3 कम 3, 3 से 3 पचे 15, फिर 5 से 5 25, 5 सॉरी 5 15 और 5 25 5, इसमें भी आ गया 3 और 7, ये भी क्या हो जाएगा, अशांत। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ बाबू 9 9 81 में 3 आता है तो ये कभी नहीं होगा। 45 में भी 3 आता है, तोड़ने पर नहीं होगा। 41 तो होबे नहीं करेगा, तो यही बच गया 19/80। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अशांत हमको चाहिए, अशांत। 80 में आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80। 400 में आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200। 121 में आएगा 11 गुना 11। 400 में आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 पचे 40 पचे 200, 200 दूनी 400। इसमें खाली 2 2 5 आया, इसमें 2 2 5 आया, 2 2 5 आया, इसमें आ गया 11 11, तो यही हमारा अशांत होगा। तो बाबू ये था हमारा वास्तविक संख्या पहला चैप्टर। इसका टोटल हमने 62 ऑब्जेक्टिव कराया, जिसको आप देख सकते हैं, और ये बहुत इजी है, एग्जाम में आने वाला ये सारा क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन बाबू हमने छोड़ा था कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है। तो हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि माना कि एचसीएफ बराबर एक्स, तो इसलिए एलसीएम जो है वो 14 गुना है, तो 14 एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एचसीएफ में एलसीएम जोड़ने पर 600 है, एचसीएफ में एलसीएम जोड़ने पर कितना है, 600।
तो x प्लस 14x बराबर हो गया 600। तो 14 15x बराबर हो गया 600। 15 से इसे काट देंगे 40। x का मान 40 आया, इसका मतलब आ गया कि HCF का मान आ गया 40। तो हमको LCM निकालना है। तो LCM 14x है, तो 14 गुना 40 हमारा आ गया 560। बाबू रे HCF 14 है, LCM 560 है और एक संख्या 280 है, तो हमको दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या के लिए फॉर्मूला हो जाएगा HCF गुना LCM बटा पहली संख्या। तो HCF हमारा हो गया 40, LCM हो गया 560 और पहली संख्या हो गया हमारा 280। तो ये काटेंगे तो दो बार में, तो 40 दूनी कितना आंसर 80। ऑप्शन बी हमारा सही है। HCF को x मान लिए, LCM 14 गुना है तो 14x हो गया। HCF LCM मिलके कितना है 600। तो HCF x LCM 14 है, तो 14 एक मिल गए 15। 15x बराबर हो गया 600। तो 15 चौका 60, 40 आया। तो हमारा HCF जो 40 है, तो LCM 14 गुना तो 560। HCF और LCM दिया है, पहली संख्या दिया, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला 80। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन। और मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ।